है और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले 72 घंटे इतने अहम हैं कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ 9 जजेस जो हैं इस मुल्क के इलेक्शन का फैसला करने जा रहे हैं। सो 4 MNA और बाकी MPs हजरात सारे, जाजी खान साहब बैठे हैं, अदनान साहब बैठे हैं, आसफ साहब बैठे हैं, राशिद हफीज़ साहब बैठे हैं, फयाज साहब बैठे हैं और 10 हजरात 4 MNA। सवालों का जवाब बाद में मैं देने के लिए तैयार हूँ और जैसा कि मुझे हदायत है आमर कियानी साहब कल 3 बजे इन 10 MPA MNS के साथ 200 अफराद कमेटी चौक में गिरफ्तारी देंगे। 3 बजे से फंक्शन शुरू हो जाएगा, 4 बजे गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाएगा। ओवर टू आमर कियानी साहब। आमर कियानी साहब की क़यादत में ये 10 आदमी जो हैं उनका वो नाम अनाउंस करेंगे। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले अपने मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया। जैसे कि वासिक सारे हमारे MPA माशाल्लाह पिंडी सारा तकरीबन तरीके इंसाफ ने जीता हुआ है और हमारा 14 MPAs हैं और हमारे 6 MNAs हैं यहाँ पर। और कल इंशाल्लाह जैसे कि लाहौर में आपने कल देखा कि जिस भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया लोगों ने और हमारी लीडरशिप ने और हमारे अहम जो लीडर्स हैं उन्होंने भी कल गिरफ्तारियाँ दी और आज पेशावर में भी होने जा रहा है। तो कल इंशाल्लाह 3 बजे हम कमेटी चौक में इंशाल्लाह कमेटी चौक में आएंगे और जो अपना तरीक़ाकार है, ये वासिक साहब, फयाजुल हसन चांद और दूसरे MPs बाकी हाँ जी इंतजामात वहाँ वो करेंगे। जाजी खान साहब हैं, फैजल चौहान साहब हैं, फैजुल हसन चौहान सदाकत रिबासी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले आप इनके नाम गिरफ्तारियाँ देनी है। राशिद हफीज़ साहब हैं, चौधरी अदनान साहब हैं, आरिफ अब्बासी साहब हैं, चौधरी साजिद साहब हैं, ये हमारे गुजर खान से। तो सारी तकरीबन ये आपने भी जानना चले कुछ हमारे MPs अभी। अच्छा, आपका भी है। अच्छा, कल मैं चाह रहा था कि हम एक जो नाम देना चाहता है उसका अनाउंस कर दें। MPAs और MNAs का सारे ही तकरीबन 14 MPAs हैं, वो सारी विलिंग हैं। तो चलें उनका सबका ही नाम कंसिडर करें। पिंडी के सारे जाने पहचाने MPAs ही हैं और MNAs मौजूद हैं। इंशाल्लाह कल 3 बजे हम कमेटी चौक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जो भी 4:05 पर इंशाल्लाह गिरफ्तारियाँ देंगे। और ये हमारे लीडर इमरान खान साहब का हुक्म भी है और जाहिर है कि पार्टी सबके ये सब पुराने वर्कर्स हैं, सब लोग जो पार्टी के लोग हैं और इंशाल्लाह सब विलिंगली, आपने देखा कि जिनका नाम नहीं है वो भी अपना नाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल वर्कर्स भी तकरीबन हमारे सारे सब 200 वर्कर्स होंगे और तमाम इंशाल्लाह फोर्स के साथ इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। हम कोई तसादम के उसमें नहीं है, हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियाँ देंगे जो कि हमारा हक है और हम आईनी तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हैं ताकि हमारा कोई कन्फ्रंटेशन वाला मामला नहीं है। लेकिन जो हमारा हक है, जो अवाम का हक है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, लिहाजा अवाम का ये हक है कि वो आके इलेक्शंस, क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं 2 असम्बलियाँ, उनके इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो हमारा तो कलेक्टिव है कि सारी जगह पे इलेक्शन कराए जाएँ। बहरहाल 2 असम्बलियों में आज जैसे शेख साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और एक पूरा फुल बेंच बैठा हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसका भरम रखेंगे और बेहतर फैसला करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो और सवालात हैं तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। Any 3 questions? शेख साहब ये बता दें कि अगर आप देखेंगे मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है तो अगर बेहतर एक फेवर ताब की तरफ आए, इलेक्शन की तरफ, जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले में कुछ कंप्लेंट्स आए। देखें, हमने वो फैसला करना है जो इमरान खान का फैसला है। इमरान खान साहब ने कल मुझे हुक्म दिया, आज भी मुझे हुक्म दिया कि मैं आमर कियानी साहब के साथ मिलके अपने MP और MNS के साथ कल का प्रोग्राम अनाउंस करूं। जो लूट रहे हैं, जो डाकू हैं, जो कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ियों को छोटा करने लगे हैं, जो एक साजिश के तहत रात के अंधेरे में इस मुल्क में मसलत किए गए, गरीब का तबाह बर्बाद हो गया, कहत आ गया, गरीब के लिए महंगाई क़यामत बन गई और उस इमरान खान ने इस महंगाई और इस चोर बाजारी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। पिंडी सारा उसमें शामिल है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो इमरान खान जो जवाब देगा, फैसला करेगा, हम उसे फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी जज जो फैसला करेगा, पार्टी एड हम इत्तेहादी हैं, हम वो फैसला नहीं कर सकते। मुझे 2 दफ़ा उन्होंने कल हदायत की कि मैं इमरान कियानी साहब को ढूंढ कर फौरी हूँ। जो मर्जी दायर करें, करते रहें। 9 रुकनी बेंच का फैसला है, सारी कौम को कबूल है। इसमें फ़ैसलों में आप पढ़े लिखे साफ़ी हैं। कोई एक जज का फ़ैसला ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, कोई मसला नहीं है। इस पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब अदलिया बचाएगी
किसी पे हमारा अब यकीन और एतमाद नहीं है। 13 पार्टियां इस मुल्क में दुश्मन है, अकेला इमरान खान इलेक्शन के लिए खड़ा है। शेख साहब, कल वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में कमी और मुराद में कमी का ऐलान किया, आप भी तनकीद करते हैं बड़ी काबीना पे, इस कोई कमी नहीं, ड्रामाबाजी की है। 85 आदमियों किधर जाएंगे, एएस किधर जाएंगे, पीएसपी किधर जाएंगे, 85 आदमियों के दफ्तर हैं, 8 बजे का टाइम और 7:30। ये सब इमरान खान के खिलाफ आवाम की मकबूलियत को देखकर ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। कल कमेटी चौक में आप देखेंगे कि रावलपिंडी के लोग इमरान खान के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार करेंगे। जी मलक, सबसे पहले के लिए मैं तैयार हूं। हुक्म ऊपर से यह है कि आमर कियानी लीड करेगा इसको। मैंने सबसे पहले इमरान खान को अपना नाम दिया, ऊपर से हुक्म यह है कि आमर कियानी लीड करेगा। मेरी ये ख्वाहिश है और ख्वाहिश थी, मैंने जाकर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सर सबसे पहले मेरा नाम लिखें। सो उन्होंने कहा कल आमर कियानी इसको लीड करेगा। किसी का बाप भी इंतखाबात को नहीं रोक सकता और इमरान खान के साथ कौम खड़ी है। और पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो हालात बीत रहे हैं, दुनिया को फिक्र है। IMF कह रहा है कि गरीब का गला घोंटा जा रहा है और बड़े लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। ये बातें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि 13 पार्टियां कह रही हैं हम खर्च कम करने जा रहे हैं। आज तक पता ही नहीं कि बिलावल, मैं नक्शे में देखता हूँ ये किस मुल्क में गया, मुझे वो लथोनिया नज़र ही नहीं आता, कंबोडिया कहीं नज़र ही नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है उनकी जेब इतनी बड़ी है, दाता दरबार की न्याज भी अंदर जाती है। ये सारे लोग वासिक के साथ बैठ के MP है, हमें कहेंगे हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। कल के इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दें।